समय पर पैसा पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि हैं, एक समय नियत हो कि 2 महीना पर या 3 महीना पर निश्चित रूप से उन लोगों को मिल जाए। राशि प्रत्येक 4 महीने में मिल रहा है, उसको मंथली हम देने की व्यवस्था करेंगे, इसमें कहीं दो मत। प्रति माह राशि भुगतान हो जाए, इसके लिए कोई नियमावली आप बनाएं ताकि कम से कम पंचायत प्रतिनिधियों को प्रति माह भत्ता मिल जाए। नियमावली बन रही है और सरकार इस पर विचार कर रही है, यही बात मैंने कहा। एक ही बार पंचायत समिति और जिला परिषद का बढ़ा है, जबकि मुखिया जी का 2 बार बढ़ा है। तो समिति का छूट गया और एक जिला परिषद का छूट गया, तो जिस अनुपात में सबों का बढ़ा, आखिर 2 आदमी के क्यों नहीं बढ़ा? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। बिहार के मुखिया, सरपंच समेत त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के लिए सदन में पक्ष और विपक्ष एक हो गया और एकजुट होकर मांग उठाई कि समय पर वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है, समय पर भत्ता क्यों नहीं दिया जा रहा है और इनकी राशि भी, इनका जो वेतन भत्ता है उसे बढ़ाया जाए। इन तमाम चीजों को लेकर पक्ष और विपक्ष ने सरकार से तीखे सवाल पूछे और फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सबसे बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जो राशि 4 महीने में दी जा रही है, ऐसी शिकायतें मिली हैं, तो इस पर जो सदस्यों ने कहा है उस पर हम संज्ञान लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हर महीने उन्हें राशि का भुगतान हो। तो क्या कुछ हुआ है बिहार विधान परिषद के अंदर, पहले आप वो देखिए। महोदय देंगे, मैंने कहा ना। महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहेंगे महोदय, आज सालों भर पहले, 2-3 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी यहीं पे थे, इसी प्रश्न पे एक नियमन भी आया था। मुख्यमंत्री यहाँ आश्वासन भी दिए थे कि अब जो भी राशि जाएगी डायरेक्ट उनके खाते में जाएगा। इस पर लोग शुरू भी किए हैं, लेकिन बस माननीय सदस्य का जो चिंता है महोदय, सरकार से कि सुनिश्चित होना चाहिए कि प्रति माह, एक तो राशि कम है, प्रति माह ऐसी व्यवस्था हो कि उनको प्रति माह राशि भुगतान हो जाए। इसके लिए कोई नियमावली आप बनाएं ताकि कम से कम पंचायत प्रतिनिधियों को प्रति माह भत्ता मिल जाए। नियमावली बन रही है और सरकार इस पर विचार कर रही है, यही बात मैंने कहा। और ठीक है, तो मिल जाएगा जवाब। बैठिए। हाँ, जैसा कि सौरभ जी बताए हैं, निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए। और पिछले सवाल में उस दिन ही लोग नहीं थे, माननीय मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि 24 में बढ़ा, 25 में बढ़ा और 26 में बढ़ा, तो निश्चित रूप से इस साल भी बढ़ेगा। लेकिन एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि एक ही बार पंचायत समिति और जिला परिषद का बढ़ा है, जबकि मुखिया जी का 2 बार बढ़ा है। तो उनको देखते हुए जब भी बढ़ोतरी हो 26 में, तो निश्चित रूप से वेतन बढ़ना चाहिए, जो काफी कम है। ठीक चलिए, तो आगे बढ़िए। दे दीजिएगा। हम एक बात कहना चाहते हैं कि जो बढ़ा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सबका हम लोगों का जो तलब तनख्वाह है सब मिल जाता है। वार्ड को 1200, पंच को 1200, अब ऐसे ऐसे करके हजारों हजार लाखों में लोग हैं। तो समय पर पैसा पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि हैं, एक समय नियत हो कि 2 महीना पर या 3 महीना पर निश्चित रूप से उन लोगों को मिल जाए। हजूरे वो वीडियो अगर मुखिया जी के दरवाजे पर चला जाए, अगर 2 बार महीना में आ गया तो जितना मिल रहा है उतना का मांस, मुर्गा, मछली समाप्त हो जाता है। हाँ। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो ही सरकार से मदद, तो जो लोग आप बोल रहे हैं सब पर एक बार विचार ना सवाल हजूर, एक समय इसका किया जाए और पंच जी मानदेय मिलता है, मानदेय बढ़ा, और मानदेय में क्या हुआ कि वार्ड सदस्य से लेके और मुखिया जी का जो अनुरूप था उसमें 2 आदमी का छूट गया, एक समिति का छूट गया और एक जिला परिषद का छूट गया। तो जिस अनुपात में सबों का बढ़ा, तो आखिर 2 आदमी के क्यों नहीं बढ़ा? वो 2 आदमी के बारे में सरकार क्या विचार कर रही है शुरू से? माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, कुछ इस पर प्रकाश डाल दीजिए। नहीं, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी विस्तार से जवाब देंगे, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है, जो माननीय सदस्यों की चिंता है कि उनके खाते में राशि चली जाए, तो सरकार उसका पूरा डाटाबेस तैयार कर रही है, जल्द उस पर कार्रवाई करेगी
और ये परिस्थिति एकदम बनना ही चाहिए कि जो राशि प्रत्येक 4 महीने में मिल रहा है उसको मंथली हम देने की व्यवस्था करेंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं। ठीक, चलिए। तो आपने देखा है किस तरीके से बिहार विधान परिषद में मुखिया सरपंचों के लिए बड़ा फैसला हुआ है और इन्हें हर महीने भत्ता दिया जाएगा। वही रहिए लाइव सिटीज के साथ।